बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाली दवा डेक्सामेथासोन के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस दवा की एकदम से इतनी मशहूरी क्यों हो गई। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस के वो मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाते हैं, जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उनके लिए डेक्सामेथासोन जो है एक बहुत अच्छी दवा साबित हुई है। मगर यहाँ ये याद रखें कि जो कोरोना वायरस की अलामात आती हैं उसकी शिद्दत की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले माइल्ड स्टेज होती है, फिर उसके बाद मॉडरेट होती है, फिर उसके बाद सीवियर होती है, फिर उसके बाद सीवियरली इल पेशेंट होते हैं जो कि वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो ये डेक्सामेथासोन जो है ये ऐसे मरीजों के लिए दवा है जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है या जिनकी ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं होती है या जिनकी सैचुरेशन जो है वो 80% से नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाती है और एक्सरे में जिनके फेफड़े बिल्कुल सफ़ेद नज़र आते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डेक्सामेथासोन जो है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ एक बात याद रखें कि किसी भी बैक्टीरियल, किसी भी फंगल, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की शुरू में अगर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो मरीज़ बजाय बेहतर होने के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में बाद में चला जाएगा, उसकी इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये डेक्सामेथासोन है क्या। तो ये डेक्सामेथासोन जो है ये एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टाइप मेडिसिन है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है तो इसके लिए आपको मैं मुख्तसरन बताता हूँ कि हमारे गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड या जिसका दूसरा नाम है एड्रीनल ग्लैंड। और इस एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका बाहर का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स और एक उसका अंदर का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं मेडुला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहला मेरिनोकॉर्टिकॉइड्स है, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तीसरे एंड्रोजन्स है। और जो इसका एड्रीनल ग्लैंड का जो बीच का हिस्सा होता है जिसको हम मेडुला कहते हैं, मेडुला से जो हार्मोन्स आते हैं उनको हम कहते हैं मजमूई तौर पर कैटेकोलामिन्स। और इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। वो जो मशहूर हार्मोन है इसके अंदर वो है, एक तो है जनाब एड्रीनालिन जिसका दूसरा नाम जो है वो एपिनेफ्रिन है। उसके बाद है नॉर एड्रीनालिन जिसका दूसरा नाम जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन है। और एक और हार्मोन आता है जिसका नाम है डोपामिन। तो ये एड्रीनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म को हमारे जिस्म की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, डाउन साइज पे जाने नहीं देते। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि डेक्सामेथासोन जो है ये सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टाइप मेडिसिन है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जो हमारे जिस्म में नेचुरली जो पैदा होती है हार्मोन उसका नाम है कॉर्टिसोल। और ये डेक्सामेथासोन जो है ये कॉर्टिसोल के मुकाबले में 25 से 30 गुना ज़्यादा ताकतवर मेडिसिन है। समझ में यहाँ तक तो बात अब मेरा ख्याल है कि समझ में आ गई है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि डेक्सामेथासोन जो है वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियों की कंडीशन है जहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है। तो चंद एक बड़ी कंडीशन जो है जहाँ पर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जायज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डेक्सामेथासोन का जो सबसे पहला इस्तेमाल होता है जनाब वो है एलर्जीज। किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी हो गई, अगर आपको डस्ट एलर्जी है उससे एलर्जी हो गई, अगर आपको मछली से या अंडे से एलर्जी है आपने खा लिया और उससे एलर्जी हो गई, अगर आपको गाय के गोश्त है गोश्त के किसी आइटम से आपको एलर्जी है, आपने जैसे ही खाया आपको एलर्जी हो गई, या आपको खुशबू वगैरह से एलर्जी है, आपको जैसी खुशबू आई आपको एलर्जी हो गई, या खाने में कोई चीज़ और ऐसी आ गई जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई। एलर्जी की सिम्टम में क्या होता है कि जनाब जिस्म पे दौड़े निकलते हैं जिसको हम आर्टिकली रैश कहते हैं, आपको खारिश होती है, इचिंग होती है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, आपके दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात आपको ठंडे पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं, कुछ एलर्जी की कंडीशन में बुखार भी आ जाता है।
तो जहाँ एलर्जी होती है वहाँ उसका मतलब है कि जनाब इन्फ्लेमेशन हो रही है, और जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ 5 चीज़ें एक साथ होती हैं। वो 5 चीज़ें क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़ है जनाब रेडनेस, सुर्खी का आना। दूसरी बात है जनाब हीट, यानी वो जगह का गर्म हो जाना। तीसरी बात जो है जनाब सॉइलिंग, यानी कि वो जगह सूज जाती है। चौथी बात जनाब पेन के वहाँ दर्द होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पांचवी, लॉस ऑफ फंक्शन, यानी जो ऑर्गन मुतासर हुआ है वो अपना काम करना छोड़ देता है, या उसके काम करने की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। तो जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ 5 चीज़ें होती हैं, यानी रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो यही चीज़ अगर हमारे फेफड़ों में होने लगे तो हमें सांस नहीं आएगा। अगर हमारे जोड़ों में होने लगे तो हमें जोड़ों का दर्द हो जाएगा। तो इस किस्म की कंडीशन जो है उसको हम कहते हैं एलर्जी। एलर्जी के नतीजे में इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में फिर ये 5 चीज़ें एक साथ होती हैं। तो जो डेक्सामीथासोन का जायज़ इस्तेमाल है वो सबसे पहला इस्तेमाल है एलर्जीज के अंदर। दूसरा जो इसका इस्तेमाल जहाँ जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इसका जो है इस्तेमाल हमें करना चाहिए, वो बीमारी की कौन सी कंडीशन है, वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजिश। और जोड़ों की सोजिश कई तरह की हो सकती है, जिसके अंदर जो सबसे कॉमन फॉर्म है ऑस्टियोआर्थराइटिस। वहाँ पे याद रखें कि डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करना बीमारी को बढ़ाने के बराबर है। वहाँ ये दवा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आराम नहीं देगी। शुरू में तो कुछ आराम आएगा, मगर बाद में आपको आराम नहीं आएगा, आपकी बीमारी की कंडीशन बढ़ जाएगी। उसके बाद जनाब जो दूसरी कंडीशन है आर्थराइटिस की, वो है बहुत कॉमन हमारे यहाँ, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी गठिया की बीमारी। और जो उसके बाद जो है वो एक और हमारे यहाँ आर्थराइटिस होती है बहुत कॉमन हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं गाउट, या उर्दू में कहते हैं नकरत। और उसमें हमारा यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और फिर ये यूरिक एसिड जो है वो हमारे जोड़ों के अंदर, घुटनों के जोड़ों में, या टखने के जोड़ों में, या अंगूठे का, बड़ा अंगूठा जो पैर का होता है उसके जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और उसके नतीजे में फिर हमें जोड़ों में दर्द होता है। और अगर जोड़ों के दर्द के साथ अगर सोजिश भी हो जाए तो फिर वहां पर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल होता है। कुछ जिल्द की बीमारियां ऐसी हैं जहां पे डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर हजरात करते हैं। उसमें जो सबसे स्किन की कंडीशन जो बहुत कॉमन है वो एक है एक्जिमा, और दूसरी है सोरियासिस। तो इन दो कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे दिमाग, आसाब के अंदर एक बीमारी जो है वो हमारे यहाँ कॉमन है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक बीमारी होती है जो हमारे दिमाग है, दिमाग के ऊपर जो एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है मेनिंजिस के अलावा, यानी दिमागी झिल्लियों के अलावा एक ऊपर दिमाग के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेलानिन की शीट। तो अगर उसके अंदर जो है वो मेलानिन की शीट जो है अगर ख़राब होना शुरू हो जाए तो उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। और अगर उसका उस बीमारी में एकदम से इजाफा हो जाए तो फिर वहाँ पर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसके अलावा अगर खुदा न खासा बदकिस्मती से अगर किसी पेशेंट को कैंसर जैसी कोई बीमारी है और हमने उसकी कैंसर की कोई मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देनी है, तो कैंसर की मेडिसिन शुरू करने से पहले या कैंसर की मेडिसिन के साथ हम जो है डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मरीज को ब्लड कैंसर है, जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ल्यूकीमियास, अगर किसी भी किस्म का ल्यूकीमिया है तो उसके अंदर भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है वो होता है। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एड्रेनल इनसफिशिएंसी, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उसके अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, तो वहाँ पे भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है वो होता है। मैंने जिल्द की बीमारियों का जिक्र किया, तो वहाँ पर एक्जिमा और सोरियासिस के अलावा एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पेम्फिगस। तो पेम्फिगस के अंदर भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है वो होता है। यहाँ एक बात और अर्ज करता चलूँ कि ये डेक्सामेथासोन एक ऐसी मेडिसन है जो कि जाली फेक डॉक्टरों के लिए बहुत कारआमद है, और वो अपने पास आने वाले तकरीबन हर मरीज को, भले वो किसी भी कंडीशन में उसके पास आया हो, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगा देते हैं या डेक्सामेथासोन की टैबलेट खाने के लिए दे देते हैं। और इसके नतीजे में पेशेंट की जो भी अलामात होती हैं, जो भी उसकी कंप्लेन होती है, वो एकदम से ठीक हो जाती है। वो कहता है यार क्या डॉक्टर है, उसने मुझे एक टीका लगाया और मैं यूं करके ठीक हो गया। ये मैं अब आपको बताऊंगा कि ये जाली फेक डॉक्टर गैर ज़रूरी तौर पर जब आपको डेक्सामेथासोन इस्तेमाल कराते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है।
तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है, जो सबसे पहली बीमारी जो आपको लगती है वो है हाई ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है मुसलसल डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगने की वजह से और या उसकी दवा खाने की वजह से। और फिर ये ब्लड प्रेशर ऐसा होता है कि जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाएं हैं ये उनसे भी कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद ये डेक्सामेथासोन मुसलसल लगने की वजह से जब भी आप एक अपने जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये मेरा जो है मसीहा डॉक्टर है, तो वो मसीहा डॉक्टर अगर जाली अनक्वालिफाइड है और गैर ज़रूरी तौर पर अगर आपको डेक्सा दे रहा है, या एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी है और गैर ज़रूरी तौर पर आपको डेक्सा दे रहा है, तो वो आपका मसीहा नहीं है, आपका दुश्मन है। दूसरी कंडीशन जो आपके साथ पैदा होती है मुसलसल डेक्सा के इस्तेमाल से, वो होता ही है कि अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। और डायबिटिक भी ऐसे होते हैं कि फिर आपको डायबिटीज़ की कोई भी दवा असर नहीं करती। मिसाल के तौर पे ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन या सीटाग्लिप्टिन जो मुख्तलिफ नामों से आती हैं, या इनकी कॉम्बिनेशन ऑफ थेरापी, या आप इंसुलिन पर हैं तो इंसुलिन लगने से भी आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं आता, बिकॉज यू आर गोइंग टू अ फेक डॉक्टर एंड उससे जो है आप जो है वो टीके लगवा रहे हैं जनाब। वो जब भी आप सर में दर्द हुआ, जुकाम हुआ, जोड़ों में दर्द हो गया, जिस्म दुख गया, चक्कर आ गए, उल्टी मत्ती की कैफियत हो गई, आप गए जनाब अपने फेक डॉक्टर के पास जिसके ऊपर बड़ा आपका एतमाद है, वो आपका मसीहा नहीं है, आपका दुश्मन है, मगर आपको पता नहीं है। उसने फौरन आपको जो है वो डेक्सा का टीका लगा दिया। ये डेक्सा का टीका गैर ज़रूरी है, यहाँ पर ये गैर ज़रूरी है। जब बार बार आपके साथ ऐसा होता है तो फिर दो बीमारियां तो आपको ज़रूर मिलती हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़। उसके बाद एक और ख़तरनाक बात जो आपके साथ होती है, वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम फास्फोरस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको और उसके साथ साथ हड्डियों के अंदर एक और मादा होता है जिसको हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं। उसकी वजह से आपकी हड्डियां ये कैल्शियम फास्फोरस दीगर जो नमकियात हैं और उसके साथ बोन मैट्रिक्स, ये सब मिलके आपकी हड्डियां बनाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी हड्डियों से निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डेक्सामेथासोन की वजह से होती है, बार बार आपको टीका लगने की वजह से होती है, बार बार गैर जरूरी तौर पर आपको डेक्सामेथासोन दिए जाने की वजह से होती है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस होने के नतीजे में आपकी हड्डियां अगर एक्सरे में देखें तो आपको थिन नजर आती हैं, यानी ये हड्डी का जो व्हाइट पोर्शन पहले ज़्यादा नजर आता था वो अब कम नजर आएगा। और इसकी वजह से बहुत जल्द आपकी हड्डियां टूट भी जाती हैं। मसलन 50-60 साल का एक आदमी है, 50 साल का एक आदमी है, बाथरूम में फिसल गया, हड्डी टूट गई, सड़क पे चक्कर आया, गिर गया, हड्डी टूट गई। हालांकि तो हड्डी तो नहीं टूटनी चाहिए। तो ये जो है इस किस्म की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी किस वजह से होता है, गैर जरूरी तौर पर डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की वजह से। उसके बाद ख़वातीन के अंदर जो उनका माहाना निज़ाम होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो ख़राब हो जाता है, या तो मेंसेस आते ही नहीं या बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। और उसके नतीजे में उनके अंदर जो फर्टिलिटी की कैफियत होती है, यानी कि जो माँ बनने की सलाहियत होती है, वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये भी एक वजह है जनाब, जो जाली डॉक्टर आपको तोहफे के नतीजे में आपको देते हैं। उसके बाद मर्दों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से। मर्दाना कमज़ोरी होने के साथ साथ जनाब जो स्पर्म काउंट होता है, यानी कि जो मनी के अंदर जो जरसूमे होते हैं, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से। ये सारी चीज़ें आपको कौन दे रहा है, आपका मसीहा डॉक्टर जो अनक्वालिफाइड है, गैर रजिस्टर्ड है, जिसने तालीम हासिल नहीं की है। उसको ये पता है कि मेरे पास जो पेशेंट आया है मैंने इसको आज ही ठीक करना है, वो आज ही ठीक करने के नतीजे में आपको ये तोहफे दे रहा है। उसके बाद डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आपके दिल का साइज बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर क्या होगा, आप काम काज करने के काबिल नहीं होंगे, आप सही से लेट नहीं सकेंगे, लेटेंगे दम घुट जाएगा, उठ के बैठेंगे ज़रा सही हो जाएंगे। ये दिल की कैफियत की एक सिम्टम होती है और अक्सर दिल के मरीजों में होती है। 4 कदम चलेंगे आपका सांस फूल जाएगा, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेंगे, आपका सांस फूल जाएगा। ठीक है, डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आपको
35 40 45 साल की उम्र में ही आंखों में मोतिया आना शुरू हो जाता है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट दोनों आंखों में। और इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं जो बड़ी खतरनाक है कि आमतौर पर जो मोतिया आता है जनाब वो आंख के अर्से के अंदर साइडों से आता है, मगर डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से जो मोतिया आता है वो सेंटर से आता है, सेंटर से। ये बहुत खतरनाक बात है। डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आपकी हड्डियों का गूदा जो है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वो भी डिप्रेस हो जाता है। वहां से खून बनने का अमल जो है वो बहुत कम हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है। और उस कंडीशन को हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर खून के तीनों सेल जो है, यानी रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटिलेट्स, ये तीनों ही कम हो जाते हैं सीबीसी की रिपोर्ट में। जब आप देखेंगे तो आपको यही बात मिलेगी। एक बात और आपको बताता चलूं, जो डेक्सामेथासोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से आपको हो सकती है। अगर आप खातून हैं, आप हामला हैं, आपके पेट में आप माँ बनने वाली हैं, तो आपके पेट में जो बच्चा है वो डेक्सामेथासोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से उसका साइज बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। और उसके साथ एक और ख़तरनाक बात वो ये है कि ऐसे बच्चों में देखा गया है कि जिनकी वालदाओं को, जिनकी माओं को हमल के पहले दिन से या दूसरे पहले हफ्ते से डेक्सामेथासोन किसी वजह से मुसलसल दिया जा रहा था, जब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो वो बच्चा जो है वो डायबिटिक होता है, शुगर लेकर पैदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके साथ बड़ी तफसील के साथ अपने ख़ास तौर पे अपने पेशेंट्स के लिए और उनके रिलेटिव्स के लिए मैंने बड़ी तफसील के साथ डेक्सामेथासोन का इस्तेमालात भी आपको बता दिए हैं, जो कि डॉक्टर हजरात करते हैं, जेनुअली करते हैं, जेनुअन कंडीशन में करते हैं। और उसके साथ जो आपको जाली, फेक, अनक्वालिफाइड डॉक्टर आपको मुसलसल हर बीमारी में डेक्सामेथासोन दे दे के जो तोहफे आपको दे रहे हैं बीमारियों की शक्ल में, वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी सेहत की बेहतरी और बरकरारी के लिए जाली डॉक्टर से जाके इलाज कराएं या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं, ये अब आपकी मर्जी है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए और हम में से किसी को भी किसी भी किस्म की मुश्किल और इम्तहान में ना डाले। इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे फिर आपसे फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।